हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बेहद अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ माफिया द लवर गर्ल का 16 भाग। तो अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कबीर सोफे के पास बैठ प्यार से अपनी क्यूट सी डॉल को निहारने लगा। सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया। क्यों थी? कबीर ने प्रिया के ऊपर से मैगजीन हटाई और टेबल पर रख दी। प्रिया ने खुद को सिकोड़ लिया, उसे ठंड लग रही थी। ये देख कबीर ने धीरे से प्रिया को अपनी गोद में उठाया और कैबिन में बने रूम में ले गया। कबीर ने अपनी डॉल को किंग साइज बेड पर धीरे से लिटाया, जैसे प्रिया कोई फूल हो। उसके बाद प्रिया के जूते खोले और अच्छे से ब्लैंकेट उड़ा दिया। कबीर ने रूम का एसी टेम्परेचर नॉर्मल किया और अपनी डॉल के पास लेट गया। कबीर ने अपने शेड्यूल को पहले ही फिक्स कर दिया था, क्योंकि वो अपनी डॉल के साथ घूमना चाहता था। पर उसकी डॉल तो आराम से सो रही थी और प्रिया की प्यारी नींद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। कबीर प्यार से प्रिया के गालों को सहलाता हुआ उसे निहारने लगा। प्रिया सच में सोते हुए बेहद क्यूट लग रही थी। उसके होंठ थोड़े खुले हुए थे, जिससे उसके सफ़ेद मोती जैसे दांत दिख रहे थे। कबीर की हरकत करती उंगलियां प्रिया के होठों पर आ गई। कबीर ने प्रिया के गालों को एक हाथ से पकड़ा और हल्की सी पिच करने लगा, जिससे प्रिया के लाल होठ गोल हो गए। तुम बेहद प्यारी हो मेरी क्यूटी पाई। कबीर लगातार प्रिया के गालों को पिच करने लगा, क्योंकि प्रिया के गाल सॉफ्ट रुई की तरह थे। आई वॉन्ट टू ईट यू होल कहे प्रिया के होठों को चूस लिया। कबीर ने हटने की कोशिश की, पर सब बेकार। अब वो खुद के काबू में ही नहीं था। प्रिया के होठ उसके लिए एक नशा बन गए थे। कबीर बार बार प्रिया के होठों को एक लॉलीपॉप की तरह चूसने लगा। कबीर प्रिया के होठों को लगातार चूस रहा था। प्रिया की नींद इस वजह से टूटने लगी। ये देख कबीर रुक गया, क्योंकि वो अपनी डॉल की नींद खराब नहीं करना चाहता था। कबीर प्यार से धीरे धीरे प्रिया के बालों को सहलाने लगा, जिससे प्रिया वापस उसी तरह सो गई। कबीर ने एक राहत की सांस ली और मन ही मन बोला, डॉल, इतना नशा तो मुझे शराब का भी नहीं है जितना तुम्हारे इन चेरिस का हो गया है। कबीर प्रिया के होठों को अपने अंगूठे से सहलाने लगा, जो बेहद सॉफ्ट थे। प्रिया ने नींद में ही अपने एक पैर को कबीर की कमर पर रख दिया और हाथ को कबीर के सीने पर रख अपने चेहरे को कबीर की गर्दन में छुपा लिया। प्रिया के ऐसा करते ही कबीर के शरीर में एक सनसनी सी दौड़ गई। प्रिया के नर्म शरीर को इस तरह खुद पर पाकर कबीर की सांसों ने ना चाहते हुए भी रफ्तार पकड़ ली। ऊपर से प्रिया के नर्म होंठ और गर्म सांसें कबीर की गर्दन पर गुदगुदी कर रहे थे। कबीर ने खुद को मुश्किल से काबू किया और कस के अपनी आंखें बंद कर ली, पर कबीर प्रिया के नर्म होठों की छुअन से मदहोश हो रहा था। उसने मुश्किल से प्रिया के चेहरे को अपनी गर्दन से थोड़ा दूर किया, क्योंकि उसका सब्र का बांध उसे टूटता हुआ महसूस हो रहा था। कबीर ने प्रिया की कमर पर हाथ रख प्रिया की ओर पलट गया और अपनी भारी सांसों को काबू करते हुए प्रिया के मासूम से चेहरे को एकटक निहारने लगा। क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो डॉल? तुम्हें देखकर ही खुद पर काबू खोने लगता हो। अब तुम अगर इस तरह मुझे परेशान करोगी तो कैसे खुद को रोकूंगा। काफी देर तक कबीर प्रिया के मासूम से चेहरे को निहारते हुए उसके मुलायम गालों को सहलाता रहा। आखिर में कबीर की भी आंखें नींद से भारी होने लगी। उसने प्रिया को खुद के गले से लगाया और जकड़कर सो गया।
लगभग 6 बजे के पास प्रिया की नींद खुली। प्रिया अपनी आंखों को मसलने लगी। प्रिया को इस वक्त ये याद नहीं था कि वो कबीर के केबिन में है। उसने इधर-उधर नज़रें की तो याद आया कि आज वो कबीर के साथ घूमने जाने वाली थी। प्रिया हड़बड़ाहट में उठने को हुई, पर उसे अपनी कमर पर एक भारी हाथ महसूस हुआ। प्रिया ने कबीर के हाथ की ओर देखा और फिर कबीर की ओर जो उसे जकड़े आराम से सो रहा था। ये देख प्रिया की आंखें हैरानी से बड़ी-बड़ी हो गई। क्या मैं सो गई थी? ओह शिट! आज मैं तो घूमने जाने वाली थी ना। प्रिया ने कबीर की ओर देखा जो सोते हुए बेहद प्यारा लग रहा था। प्रिया ने अपनी एक उंगली से कबीर के कंधे पर पोक करने लगी जिससे कबीर उठ जाए, पर कबीर टस से मस नहीं हुआ। ये मेरे पास क्यों सो रहे हैं? मुझे उठाया क्यों नहीं? क्या अभी घूमने नहीं चलेंगे? क्या मुझे इन्हें उठाना चाहिए? प्रिया मन ही मन बोली, नहीं, मुझे इन्हें सोने देना चाहिए। घूमने तो फिर कभी चले जाएंगे। प्रिया ने फिर कबीर की भारी भरकम हाथ को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की, पर कबीर ने हाथ हटाने की जगह प्रिया को और कस के पकड़ लिया। कबीर तो प्रिया की नॉर्मल हलचल से ही उठ गया था, पर वो अपनी आंखें बंद किए हुए ही रहा। प्रिया ने अपना चेहरा कबीर की ओर घुमाया, जो अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए लेटा था। आप कितने भारी हो, नींद में भी जकड़ लिया। प्रिया ने फिर एक नाकाम कोशिश की, पर सब बेकार। ये इतने भारी क्यों हैं? मुझे छोड़ ही नहीं रहे। प्रिया ने अपने चेहरे को कबीर के चेहरे को देखने के लिए थोड़ा ऊपर किया। कबीर अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए था। प्रिया ने आज पहली बार कबीर का चेहरा गौर से देखा। उसे पता नहीं क्या सूझा। अपनी उंगली कबीर की खूबसूरत लंबी पतली पलकों पर फेरने लगी। आप सोते हुए कितने प्यारे लग रहे हो और आप कितने खूबसूरत हो, पर आप जग जब जगे हुए होते हो तो कितने डरावने लगते हो, बिल्कुल एक डेविल की तरह। अच्छा, डेविल की तरह? कबीर अचानक से उठा और प्रिया को अपने नीचे दबोच लिया। प्रिया कबीर को अचानक की गई हरकत पर हैरान हो गई। उसने अपनी आंखें बड़ी-बड़ी करते हुए कबीर को देखा, जो शैतानी मुस्कुराहट लिए उसे ही अपनी इंटिस नज़रों से घूर रहा था। आप सो रहे थे ना? प्रिया अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बना अपने गले के पास रखते हुए बोली, हाँ, सो रहा था, पर अपनी तारीफ सुन उठ गया। कबीर प्रिया के चेहरे के एकदम पास आ बोला। प्रिया ने अपना चेहरा पूरा पिलो में धंसा लिया। वैसे तुमने मुझे क्या कहा? मैं एक डेविल की तरह लगता हूँ? प्रिया ने थोड़ा घबरा कर अपनी नजरें नीचे किए ही अपना सर ना हिला दिया। कबीर ने प्रिया की चीन को पकड़ उसका चेहरा ऊपर किया और बोला, पर अभी तो तुम मुझे डेविल कह रही थी। आप अच्छे हो, बस आपकी आंखें थोड़ी डरावनी हैं। प्रिया थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली। प्रिया की बात सुन कबीर ने अपनी नाक को प्रिया की नाक से टच करते हुए बोला, मेरी आंखों में देखो, क्या ये डरावनी है? कबीर बेहद सॉफ्ट आवाज में प्रिया की नर्म गालों को सहला बोला। कबीर की आवाज में नरमी थी। प्रिया ने धीरे से अपनी नजरें उठाई तो सीधा कबीर की झील सी भी शांत नीली आंखों से टकरा गई। कबीर की आंखें बेहद खूबसूरत थीं, जिसमें इस वक्त बेशुमार प्यार था अपनी डॉल के लिए। प्रिया एकटक कबीर की आंखों में देखने लगी। उसे कोई होश ही नहीं रहा। वो कबीर की आंखों में जैसे गुम हो गई थी। प्रिया की धड़कनें शोर कर रही थी, जिसे सुन कबीर के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान ठहर गई। कबीर एकटक अपनी आंखों का जादू प्रिया पर बिखेरता हुआ बोला, डॉल। हाँ, प्रिया अपने सुध-बुध में नहीं थी। क्या मेरी आंखें डरावनी हैं? नहीं, आपकी आंखें बेहद प्यारी हैं। प्रिया के जो दिल में आ रहा था, वो पूरी सच्ची भावना से बोल रही थी। क्या सच में? कबीर मुस्कुराते हुए प्रिया के गालों को सहलाता हुआ बोला। कबीर के छूने पर प्रिया एकदम से होश में आई और इधर-उधर देखने लगी। क्या हुआ? कबीर बेहद धीमी आवाज में प्रिया के चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला।
वो मैं सो गई थी, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? क्योंकि तुम सोते हुए बेहद प्यारी लग रही थी, क्यूटी पाए। तो आप मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना? प्रिया अपनी उंगलियां आपस में उलझाते हुए बोली। प्रिया की बात सुन कबीर प्यार से बोला, भला मैं क्यों गुस्सा होऊंगा डॉल? वैसे क्या तुम चाहती हो कि मैं गुस्सा हो जाऊं? कबीर की बात सुन प्रिया हड़बड़ाई। मैं जोर से अपना सर ना हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, गुस्सा नहीं करना, मैं नहीं चाहती आप गुस्सा करो। प्रिया को इस तरह घबराते हुए देख कबीर जोर से हंस पड़ा, क्योंकि उसकी डॉल ये सोच घबरा रही थी कि कबीर फिर से उसे किस करेगा। कबीर हंसते हुए प्रिया के मासूम से चेहरे को देखने लगा, जो उसे ही टुकुर टुकुर देख रही थी। अच्छा, वैसे मुझे थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा है। कबीर हंसते हुए ही बोला। अरे पर आप तो हंस रहे हो, फिर गुस्सा कैसे आ रहा है? प्रिया हैरानी से कबीर की अनलॉजिकल बात सुन बोली। कबीर ने प्रिया की छोटी सी नाक को चूमते हुए बोला, मैं तुम पर जी भर कर गुस्सा करना चाहता हूँ, मेरी मासूम सी डॉल। कहे प्रिया के गालों को बारी बारी चूम लिया। प्रिया थोड़ा घबराते हुए बोली, आप प्लीज गुस्सा मत करना, आप गुस्सा करते हो तो मुझे कितनी सारी किस्सी करते हो और आप मुझे छोड़ते भी नहीं हो। प्रिया भोलेपन से थोड़ी कबीर से शिकायत करते हुए बोली। कबीर एक बार फिर हंस दिया और प्यार से प्रिया के माथे को चूम बोला, अच्छा ठीक है, नहीं करूँगा गुस्सा। प्रिया कबीर की बात सुन भोलेपन से मुस्कुरा दी और बोली, तो क्या अब आप मुझे घुमाने ले चलोगे? हाँ, क्यों नहीं, कहे। बेड से उठा और सोफे से एक बैग उठा और प्रिया के पास बैग देते हुए बोला, जाओ चेंज कर लो, फिर हम घूमने चलेंगे। प्रिया ने खुशी से बैग लिया और कबीर को प्यार से थैंक यू बोला। मैं अभी चेंज करके आती हूँ, कहे बाथरूम की ओर बढ़ गई। प्रिया जैसे ही बाथरूम के पास आई, उसके पैर वहीं रुक गए और हैरानी से बाथरूम को देखने लगी। प्रिया ने धीरे से कबीर की ओर देखा, जो बेड के पास खड़ा अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। प्रिया ने एक बार फिर बाथरूम को देखा, जो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट था। प्रिया फिर कबीर के पास आई और धीरे से कबीर के शर्ट को खींचने लगी। ये देख कबीर ने प्रिया को देख बोला, क्या हुआ डॉल? वो बाथरूम कहते हुए प्रिया अपनी एक उंगली से बाथरूम की ओर इशारा कर रही थी। कबीर ने बाथरूम को देखा तो माजरा समझ आया और अपनी डॉल को देखा, जिसके गाल शर्म से गुलाबी हो गए थे। कबीर ने अपनी गर्दन में हाथ फेरा और मन में ही बोला, डैम, ऐसे कैसे भूल गया। कबीर ने प्रिया की ओर देखा और प्यार से बोला, जाओ तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ, कहे प्यार से प्रिया के बालों को सहलाया और अपना कोट उठा रूम से बाहर चला गया। प्रिया बाथरूम को देख बोली, ऐसा बाथरूम कौन बनाता है भला? प्रिया ने अपना सर ना में हिलाया और चेंज करने चली गई। कबीर रूम से बाहर आया और एक बार फिर प्रिया की गुलाबी रंगत याद आ गई। डैम, वाई शी इज सो क्यूट। कबीर ने मुस्कुराकर अपने बालों में हाथ फेरा। तभी गेट पर नॉक हुआ और रजत अंदर आया। उसके हाथ में एक शॉपिंग बैग था। कबीर ने वो बैग लिया और केबिन में बनी बाथरूम में चला गया। इधर दूसरी तरफ एक लग्जरियस बार में, जहां विमान अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था और वहीं दूसरी ओर आकाश सोफे पर बैठा ड्रिंक कर रहा था। आकाश विमान को देखते हुए अपने मन में ही बोला, फोन कौन कहेगा एक कबीर कपूर का भाई है, ये तो इन हसीनाओं के साथ फ्लर्ट करता नहीं थक रहा, और इसका भाई जिसे लड़कियों से ही एलर्जी है, भगवान का शुक्र है इसे प्रिया पसंद आ गई, वरना पता नहीं मेरे यार का क्या होता। इसके चक्कर में मैं भी कुंवारा बैठा हूँ। आकाश ड्रिंक कर ही रहा था कि उसकी और दो तीन लड़कियां आने लगी, जो शायद मधुमक्खी की तरह भटकते हुए किसी का शिकार करने के लिए भिनभिना रही थी। आकाश ने उन्हें अपनी ओर आता देखा तो अपनी पॉकेट से गन निकाल टेबल पर रख दी और एक कोल्ड लुक उन लड़कियों को दिया, जिससे लड़कियों ने झट से पतली गली पकड़ ली।
बकवास, अभी मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ, कहे अपनी निगाहें विमान की ओर कर ली, जो मज़े से डांस फ्लोर टूर रहा था, मतलब डांस कर रहा था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि तभी बार काउंटर पर कुछ शोर होने लगा। म्यूजिक को एकदम से बंद कर दिया गया। सबका अटेंशन काउंटर की ओर हो गया। काउंटर पर एक लड़का खड़ा था, जिसकी उम्र यही कुछ 19-20 लग रही थी, और उसके सामने कोई बिगड़ी बाप की औलाद खड़ी बकवास कर रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? वो लड़का अपने साथ खड़ी लड़की की कमर को पकड़े बार काउंटर पर खड़े लड़के के ऊपर बरस रहा था। लड़का चुपचाप सुन रहा था। सर, ये झूठ बोल रही है, मैं अपना काम कर रहा था। बेबी, ये झूठ बोल रहा है, इसने मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश की। लड़की अपनी आवाज़ में थोड़ा दुख और आंखों में पानी लिए लड़के के सीने पर हाथ रख बोली। उस अमीर घर की लड़की ने गुस्से से काउंटर पर रखी वोदका गिलास को काउंटर पर खड़े लड़के के ऊपर फेंक अनाप शनाप बोलने लगा। उस लड़के की हरकत पर वो लड़की मन ही मन शैतानों की तरह मुस्कुरा रही थी, पर अपने चेहरे पर भोलेपन का नकाब ओढ़ कर बैठी थी। बियर फेंकने पर काउंटर पर खड़े लड़के ने हाथों से मुंह साफ किया और बोला, मैं सच बोल इतना ही बोला था कि लड़के के साथ खड़े उसके चमचों ने भी गिलासेस उठाए और काउंटर वाले लड़के के ऊपर फेंकने लगे। बार में कुछ लोग इस सीन को दिलचस्पी से देख रहे थे। वहीं विमान और उसके साथ खड़े दोस्तों और आकाश का खून खौल रहा था, पर वो अभी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि पूरी सिचुएशन अभी उन्हें पता नहीं थी। और ऊपर से उस लड़की की एक्टिंग भी सॉलिड थी, कोई भी धोखा खा जाए। लड़का चुपचाप सहता रहा, कुछ नहीं बोला। वो पूरी तरह बियर से भीग चुका था। कुछ एक उस लड़के को उल्टा सीधा बोल रहे थे, तो कुछ उसका मजाक उड़ा रहे थे। लड़का तब तक सहता रहा जब तक उन अमीरों ने सिर्फ उसे गालियां दी, लेकिन जब उन बिगड़ैल लोगों ने अपनी गंदी जुबान से उसकी माँ बहन के बारे में नहीं बोला, लड़के की मुठ्ठियाँ कस के भींच गई। उसकी आंखें जो अब तक नीचे थीं वह उठ गईं और घूर कर अपने सामने खड़े लोगों को अपनी लाल आंखों से घूरने लगा। लड़की ने काउंटर पर से 2 बोतल उठाई और अपनी पूरी ताकत लगा दो दिशा में फेंक दी। उसकी हरकत पर सब जोर जोर से हंसने लगे। इस बात का किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि आखिर उस लड़के ने बोतल कहाँ फेंकी थी, पर आकाश की नज़रें तो कब से उस लड़के के रिएक्शन पर टिकी थी। जब उसने उन बोतल की दिशा में देखा तो बहुत सीधा 2 कैमरों को तोड़ गई थी। यह देख आकाश ने हैरानी से उस लड़के की ओर देखा और मुंह से एक ही शब्द निकाला, इंटरेस्टिंग, क्योंकि उस लड़के का नाम बेहद सटीक था। इतनी दूरी पर भी निशाना सीधा दोनों कैमरों पर लगा था। आकाश अब आगे होने वाले सीन को बेहद अच्छे से इमेजिन कर सकता था। उसकी नज़रें काउंटर पर खड़े लड़की और लड़के की ओर जम गई। क्या भी होटल हवा में फेंक रहा है? पैसा कौन तेरा बाप भरेगा साला, तेरी वाह। और वह लड़का इससे ज़्यादा कुछ बोलता। काउंटर पर खड़े लड़के ने एक बियर की बोतल अपने हाथ में ली और उसे टेबल पर तोड़ सीधा उस लड़के के मुंह में घुसेड़ दी। लड़का दर्द से तिलमिला उठा और जहाँ था वहीं गिर पड़ा। काउंटर पर खड़े लड़के की इस भयानक हरकत पर सभी की आंखें बाहर आने को हो गई। उस लड़के की हालत तो एक बीमार मरीज से भी बदतर हो गई। उसने उस लड़के को छोड़ा और 2 कदम पीछे हो गई। लड़के एक पल को तो डरे, फिर उस काउंटर पर खड़े लड़के की ओर बढ़ने लगे। काउंटर पर खड़ा लड़का उस बड़ी सी टेबल से जंप करता हुआ आया और सबसे आगे खड़े लड़के के मुंह पर एक जोरदार किक मारी। किक इतनी जोरदार थी कि लड़का हवा में उछल गया और दूर जाकर गिर पड़ा। इसे देख सभी एक साथ हमला करने आगे बढ़े, पर काउंटर पर खड़ा लड़का, जो दिखने में दुबला पतला सा था, सबको बेहद बुरी तरह से मारने लगा।
उसके हाथ में जो आ रहा था वह ले उन लड़कों के सर पर मार रहा था। बाहर से सिक्योरिटी गार्ड भी अंदर आए और उस लड़के को रोकने की कोशिश की, पर लड़के ने उन सिक्योरिटी गार्ड के गर्दन पर कुछ ऐसा वार किया जिससे सभी बेहोश हो गए। लड़के की फाइटिंग बहुत कमाल की थी। एक ही किक और गुस्से में आधे से ज़्यादा आराम से ढेर हो रहे थे और वो इतनी ही सफाई से सबको धो रहा था जैसे यह उसका रोज का काम हो। कुछ ही देर में सभी इधर उधर पड़े थे, कुछ बेहोश थे तो कुछ बेहोश होने की कगार पर। सबके चेहरे पर खून से लबालब थे। बार में खड़े बाकी लोग हैरानी से अपने सामने खड़े लड़के को देखने लगे और सबके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि इतने कम उम्र का होने के बावजूद भी 28 लोगों को एक साथ कैसे मार सकता है। काउंटर वाले लड़के ने सबको अपनी जलती नज़रों से घूर कर देखा, फिर उसने अपनी नज़रें ऊपर की और उस लड़की की ओर देखा जिसने उस पर इल्ज़ाम लगाया था। वह लड़का उस लड़की डरती हुई बोली, देखो मेरे पास मत आओ। फिर जोर जोर से रोती हुई बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैंने झूठ बोला था, आई एम सॉरी। लड़की बार बार माफ़ी मांगने लगी। सब हैरानी से उस लड़की की ओर देखने लगे और जो ज़मीन पर पड़े कहरा रहे थे वो सब उस लड़की को गुस्से से उबलती हुए देखने लगे और उनमें से एक ने गुस्से से अपने टूटे फूटे हाथ से गन निकाली और उस लड़की की ओर पॉइंट कर चलाने को हुआ, पर उससे पहले ही किसी ने उसके हाथ पर गोली चला दी जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगा और बंदूक वहीं ज़मीन पर गिर गई। सबने गोली चलाने वाले शख्स की दिशा में देखा तो आकाश एक हाथ में सिगरेट लिए और दूसरे में गन को पकड़े खड़ा था। काउंटर पर खड़ी लड़की ने एक उड़ती नज़र आकाश की ओर घुमाई और अपना रुख एक रूम की ओर कर लिया। आकाश की नज़र उस लड़के से कुछ मिली सेकंड के लिए मिली थी और उस लड़के का इतना ठंडा रवैया देख उसे हैरानी हुई। विमान आकाश के पास आया और बोला, भाई आप यहाँ? हाँ, और अभी अपने सभी दोस्तों के साथ निकल जाओ यहाँ से, कुछ ही देर में बखेड़ा खड़ा होने वाला है। विमान ने अपना सर हाँ में हिलाया और अपने दोस्तों के साथ निकल गया। इधर उस लड़के ने अपने कपड़े बदले और बार से बाहर निकल गया। जब बाहर की ओर जा रहा था तो गेट पर आकाश खड़ा अपनी सिगरेट की कस ले रहा था। लड़का बिना आकाश को एक नज़र देकर निकलने लगा। जिन लड़कों को तुमने मारा है उनमें से एक भी मामूली नहीं है, सबका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। लड़के के बढ़ते कदम नहीं रुके और आकाश को अनसुना कर दिया। लड़के का इतना कोल्ड एटीट्यूड देख आकाश मुस्कुरा दिया और अपनी सिगरेट को फेंक सीधा लड़के के आगे खड़ा होते हुए बोला, वैसे तुम्हारी फाइटिंग लाजवाब है। लड़का फिर भी कुछ नहीं बोला और साइड से हो निकल गया। ये देख आकाश फिर से उसके सामने जा खड़ा हो गया। मैंने तुम्हारी जान बचाई है। इस बार लड़के ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, जाने का क्या लोगे? आकाश ने अपना मुंह बनाया, कुछ खास नहीं, पर क्या तुम मेरे बॉडीगार्ड बनना पसंद करोगे? नहीं। लड़का आकाश की साइड से हो निकल गया। यह देख आकाश फिर बोला, अपने बॉडीगार्ड को महीने के 60 लाख सैलरी देता हूँ। आकाश के बढ़ते कदम रुक गए। आकाश लड़के के सामने आया और उसके सामने एक कार्ड करते हुए बोला, यह मेरा कार्ड है, अगर मर हूँ तो इस पते पर मिल लेना, दरवाजा खुला रहेगा। लड़के ने एक नज़र उस कार्ड को देखा, फिर ले लिया और आगे बढ़ गया। इस बार आकाश ने उसका पीछा नहीं किया। लड़के, तेरी आंखों में मुझे पैसों की भूख तो नहीं दिखी। जरूर कम वक्त जिंदगी तेरे साथ खेल खेल रही है, इंतज़ार करूँगा तुम्हारा। आकाश फिर अपनी गाड़ी में बैठ निकल गया। आकाश भी कोई मामूली आदमी नहीं था। अगर कबीर के बाद दूसरा किसी का नाम था तो वो आकाश था। वैसे आकाश को बॉडीगार्ड की कोई ज़रूरत नहीं थी, पर उस लड़के में उससे दिलचस्पी हुई। कुछ ही देर में उस बार के बाहर कई पुलिस की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस और महंगी महंगी गाड़ियों की भीड़ लग गई। उस लड़के ने सबकी इतनी बुरी तरह
हालत कर दी थी कि वे अपने मुंह से अभी कुछ भी बोलने लायक नहीं बचे थे। बार में उन लड़कों के भाई और पिता पहुंच गए थे। सबने उनसे पूछने की कोशिश की कि ये सब किसने किया, पर बताते तो तब जब उनका जबड़ा अपनी जगह पर होता। सभी को एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटलाइज किया गया। पुलिस ने सबसे पहले कैमरा चेक किए, पर उनमें कुछ दिखता तो बात बनती। बार के अंदर 2 कैमरास थे जो इस वक्त टूटे हुए थे, और बाहर गेट के कैमराज भी चेक किए, पर उनको किसी ने हैक कर अभी कुछ देर पहले हुई सारी घटना को डिलीट कर दिया था। पेरेंट्स ये देख भड़क गए। अपनी पावर के बलबूते पर पुलिस पर जोर आजमाने लगे कि किसी भी हालत में उस लड़के को पकड़े। पुलिस भी उन अमीरों के सामने कोई बहसबाजी नहीं कर सकती थी। उनको अपनी जॉब प्यारी थी। पुलिस ने अपने माथे का पसीना पोंछा और जी सर कहे अपने काम पर लग गए। सबसे पूछताछ की कि किसने वारदात का कोई वीडियो रिकॉर्ड किया, पर सब बार में तमाशा देख रहे लोग पछता रहे थे कि आखिर उन्होंने वीडियो क्यों नहीं बनाया। वो सब उस लड़के की फाइटिंग स्किल से इतना चौंक गए थे कि गलती से भी अपनी पलकें नहीं झपका रहे थे। फिर फ़ोन निकालना और चालू करना तो किसी को भी याद नहीं रहा। पुलिस को इतना पता लग गया कि वो एक बार काउंटर था। पुलिस ने होटल के मालिक और मैनेजर से पूछताछ की और उस बार काउंटर वाले लड़के के बारे में पूछा तो दोनों कुछ नहीं बोले। दोनों के चेहरे पर घबराहट साफ देखी जा सकती थी। दोनों को ही ठंडे पसीने आ रहे थे। पुलिस ने ज़्यादा जोर दिया तो मैनेजर बोला, सर उसने आज ही ज्वाइन किया था, इसलिए हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। पुलिस ने फिर थककर दूसरे वेटर्स और बार काउंटर के लोगों से पूछा, पर सबने एक ही लय में कह दिया कि हमें कुछ नहीं पता। पेरेंट्स पहले ही अपने अपने लड़कों को ले जा चुकी थी। पुलिस ने काफ़ी कोशिश की पर कुछ भी पता नहीं चला और ना ही किसी ने अपना मुंह खोला। सब वहाँ से निकल गए। सबके जाने के बाद बार के मालिक ने किसी को फ़ोन किया और बेहद रिस्पेक्ट और डर के साथ बोला, सर आपका काम हो गया है। उधर ये सुन आकाश के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। गुड कहे फ़ोन काट दिया। बार के मालिक ने अपने कांपते हाथों से फ़ोन अपने जेब में रखा और अपने माथे से पसीने पोंछ सबको देखा और बोला, खबरदार यहाँ से निकलने के बाद अपना मुंह खोला तो अगर खोलने की ज़रूरत की तो समझ लेना खुद की कबर अपने ही हाथों खोद रहे हो। सबने अपना सर हाँ में हिलाया। वहीं दूसरी ओर प्रिया ने अपने कपड़े चेंज किए और ड्रेसिंग टेबल पर ड्रेस के साथ ही दी हुई हल्की ज्वेलरी पहन ली। प्रिया इस वक्त एक अप्सरा को भी मात दे रही थी। गोरे रंग पर एक वाइट और सिल्वर कलर की नी लेद गाउन थी जो बेहद खूबसूरत और प्यारी थी। अगर इस वक्त कोई भी प्रिया को देखे तो चाहकर भी अपने पलके झपकाने की गुस्ताखी ना करे। प्रिया ने एक सिल्वर कलर का ब्रेसलेट, छोटे छोटे कानों में टॉप्स और गले में पहने से ही एक लॉकेट था जो प्रिया कभी भी खुद से दूर नहीं करती थी। चेहरे पर नाम का भी मेकअप नहीं, भगवान ने खूबसूरती तो विरासत में ही दे दी थी। होठ तो पहले से ही एकदम लाल थे। कबीर जी ने कितनी प्यारी ड्रेस दी है। प्रिया गोल गोल घूमते हुए मिरर में खुद को देखने लगी। हर कबीर बाहर विंडो के पास खड़ा किसी से बात कर रहा था। उसके चेहरे के भाव कठोर थे, शायद वो किसी पे भड़क रहा था। प्रिया रूम से बाहर आई और कबीर के पास गई, पर कबीर को फ़ोन पे देख उसने कुछ नहीं कहा। इधर कबीर बात करता हुआ जैसे ही पलटा तो बस एकदम म्यूट हो गया। उसकी आंखें प्रिया की खूबसूरती पर जम सी गई। जहाँ कुछ देर पहले चेहरे पर कठोर भाव थे, अब बिल्कुल नॉर्मल हो गए। आज उसकी डॉल लग ही इतनी प्यारी रही थी। अभी तक उसने सिर्फ प्रिया को फ्रॉक में ही देखा था, पर आज प्रिया इस लॉन्ग नी लेंथ में बेहद एलिगेंट लग रही थी। इस वक्त एक कभी भी प्रिया की खूबसूरती को एक पन्ने में नहीं उतार सकता था। प्रिया अपने ब्रेसलेट को हाथों में इधर उधर कर रही थी। उसने नहीं देखा कि कबीर उसे ही देख रहा है। फोन की दूसरी तरफ से बार बार कोई बॉस बॉस बोल रहा था, पर कबीर अपने होश में होता तो जवाब देता। कबीर ने फ़ोन को कट किया और अपनी पॉकेट में रख लिया।
और अपने कदम अपनी डॉल की ओर बढ़ा लिए।